जिस आवाज को बुलंद किया कभी हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने, कभी इसी बनारस की धरती से संत कबीर ने इस देश में क्षमता मूलक समाज की बात की, तो कभी संत रविदास ने किया, कभी गुरु नानक जी ने किया। तो आगे चल करके सामाजिक परिवर्तन के महानायकों में, सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबाराव फुले ने आवाज जगाई, तो कभी उनकी पत्नी शिक्षा की देवी के रूप में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने इस आवाज को बुलंद किया। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु संत गाड़गे, और उत्तर भारत में महामना राम स्वरूप वर्मा जी, पेरियार वाले सिंह यादव जी, तो बिहार की धरती पर लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी। संविधान का नारा इसे रखना चाहिए कि कुछ लोग संविधान खत्म करने पर आमादा हैं, इसलिए हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी संविधान पर कोई खतरा है, हमें कवच बन करके उन संविधान विरोधियों को जमींदोज करना है और संविधान की रक्षा करनी है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इसलिए आप संविधान के विषय में न लगाएंगे, हम कहेंगे भारतीय संविधान को, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी आवाज में कितनी दम है, इससे मैं परख करूंगा कि आप कितना लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, दोनों हाथ उठाकर, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दूसरा नारा चलेगा, जिसने संविधान लिखा, डॉक्टर अम्बेडकर। दोनों हाथ उठा के, अम्बेडकर की फौज इतनी कमजोर कैसे? डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। साथियों, आप जानते हैं यह जो भारतीय संविधान है, संप्रभु राष्ट्र भारत है, बड़ी मुसीबत की बात मिला। आज हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की त्रासदी के बाद ये स्वर्णिम अवसर आया है जहां पर लंबे अरसे से करुणा मैत्री बंधुत्व आधारित समाज की रचना के लिए कभी तथागत बुद्ध ने संदेश दिया था, इस भारत की धरती से मानव मानव एक समान और इंसानियत का संदेश पढ़ाया था। आज वह भारतीय संविधान के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, जो सपना था तथागत बुद्ध का, समता मूलक समाज की स्थापना का। जिस आवाज को बुलंद किया कभी हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने, कभी इसी बनारस की धरती से संत कबीर ने इस देश में क्षमता मूलक समाज की बात की, तो कभी संत रविदास ने किया, कभी गुरु नानक जी ने किया। तो आगे चल करके सामाजिक परिवर्तन के महानायकों में, सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबाराव फुले ने आवाज जगाई, तो कभी उनकी पत्नी शिक्षा की देवी के रूप में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने इस आवाज को बुलंद किया।
आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नारायण गुरु चंद्र गाडगे, और उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, तो बिहार की धरती पर लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी। तो इन तमाम महापुरुषों की विरासत, विचारधारा को घर घर जन्नत तक पहुंचाने का काम किया सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम साहब जी। आज साथियों, सत्ता में बैठे वाले लोग जिस संविधान की कसम खा करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उस संविधान के साथ भी घालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो संविधान बदलने की कोशिश की, नारा दिया अब की बार 400 के पार। पार्लियामेंट में सांसद के ही कुछ प्रत्याशी, सत्ता बस के ही कुछ सांसद प्रत्याशियों ने खुलासा किया, अगर 400 के पार का आंकड़ा आप दे दोगे तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन संविधान बदलने वालों की मंशा पर पानी फिर गया, क्योंकि जो 400 के पार का सपना देखा करते थे वो बैसाखी पे आकर टिक गए। अगर उनकी बैसाखी हटा ली जाए तो प्रधानमंत्री 1 मिनट में छुटकी बजाते हुए कुर्सी से बाहर हो जाएंगे। एक बैसाखी है बिहार की और एक बैसाखी है दक्षिण की, दोनों में एमएम है, एक नीतीश है, एक नायडू है। अगर ये दोनों बैसाखियां हट जाए तो प्रधानमंत्री धड़ाम से गिरेंगे, क्योंकि आज इन बैसाखियों के चलते वो प्रधानमंत्री बने। फिर भी संविधान तो नहीं बदल पाए, लेकिन अपनी आदत से बात भी नहीं आ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) में जो व्यवस्था दी थी, SC, ST, OBC को प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसके लिए आरक्षण सूचित किया था। आज वो शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है। जब डब्ल्यूजी की सरकार बनी, सरकार पहले तो सरकारी नौकरियां ही देना बंद कर दी। सरकारी नौकरी ही नहीं तो आरक्षण भी नहीं। बड़ी बारीकी के साथ ये संविधान की व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत SC, ST को जो आरक्षण दिया था वो लागू न हो पावे, इसलिए सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद। अब भूले बिसरे यदि कभी कोई सरकारी नौकरी आई भी तो जितने पढ़े लिखे नौजवान हो, अपने मोबाइल के माध्यम से नेट खोल के देख लोगे, एक भी विज्ञापन में न SC का आरक्षण, न ST का आरक्षण, न OBC का आरक्षण। आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। आज विज्ञापन कभी भूले बिसरे निकला भी कोई, तो पिछड़े वर्गों को जो 27 विधिमंडल आयोग के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग के माध्यम से जो पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण दिया गया था, उसको 8%, 9% में लाके अटका देते हैं। हमारे शिव कास्ट का 21% का आरक्षण 3%, 4%, 5% पे ला करके रोक देते हैं। शिव टाइप्स का 0.2, 0.3, 0.5 पे ला के रोक देते हैं। जिनकी आबादी टोटल 10%, 8% है, जिसकी आबादी ही 8% है, 19 व्यक्ति की जाति जनगणना के मुताबिक उनको EWS के नाम पर 10% का आरक्षण। जिसकी आबादी 90% है, उनको ला करके कुल 10% में ला करके हटा देते हैं।
कौन भेदभाव कर रहा है? कौन आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहा है? कौन आरक्षण को खत्म करना चाहता है? कौन संविधान का अपमान कर रहा है? कौन संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है? कौन संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 51 स्पष्ट इस बात की व्याख्या है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यानी हमारा संविधान पर निरपेक्ष है, राष्ट्र एक है, संविधान एक है, भारत एक है, यानी राष्ट्र एक है, लेकिन धर्म अनेक है। इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्म है। संविधान सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है। ये संविधान का उपबंध है, संविधान की व्यवस्था है। संविधान कहता है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। फिर भी जो संविधान की कसम खाते हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनकी पार्टी के और भी चट्टे बट्टे हों, सुबह उठते ही हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर कह करके क्या करते हैं? यह धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सौहार्द है, भाईचारा है, हम नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, उस भाईचारे का कत्लेआम करना चाहते हैं इस नारे के माध्यम से। क्यों? इसलिए सही मायने में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के एक दो तीन चार नहीं, कई दर्जन नेता बड़े बड़े हैं, चोटी के नेता, जिनके भाजपा के बड़े चोटी के नेताओं के घर में उनकी बेटियां मुस्लिम समाज के घरों में बहू के रूप में गई। एक दो तीन नहीं, कई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इसका मतलब है नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।